सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। आज का करंट अफेयर लेक्चर MCQs with the explanation for your upcoming female supervisor and other JKSS exam. ऑलराइट, तो आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जीज फेज 3, जिसे शॉर्ट में ग्रेप्स 3 का नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो मतलब कहने का ग्रेप्स 3 जो प्रोजेक्ट है इसका प्राइमरी फोकस क्या है। अच्छा, ये ग्रेप्स 3 जो है इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जी फेज 3। ठीक है, तो इसका मेन प्राइमरी फोकस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है इस गामा 3 प्रोजेक्ट का। तो इसका जो आंसर है दैट इज टू स्टडी कॉस्मिक रेज। क्या है? कॉस्मिक रेज को स्टडी करना। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये जो गिब्स री एक्सपेरिमेंट है ये सिचुएटेड कहाँ पे है भाई? ये ऊटी में है। ठीक है, ऊटी इंडिया में एक जगह है ऊटी, वहां पे ये सिचुएटेड है। और ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ऑपरेटेड बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा इसके ऊपर मतलब उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और आप सभी को पता भी है। इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव करा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। बस आपको इतना ही याद रखना। और इन्होंने अप्रूव करा है बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को क्लियरली। ठीक है, और एक ये हिस्टोरिक डिसीजन जो है इस उत्तराखंड स्टेट में लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए आईएनएस संदायक रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला। बताइए किस तरह की ये वेसल है। ठीक है, किस तरह की वेसल है? तो इसको इसका जो आंसर है दैट इज सर्वे वेसल शिप है ये। ठीक है, इंडियन नेवी का ये सर्वे करने वाला शिप आप लोग से बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वीट ब्लास्ट। ठीक है, ये नाम दिया गया वीट ब्लास्ट, बेसिकली एक डिजीज है। तो वही लिखा है कि आपको न्यूज में देखने को मिला ये वीट ब्लास्ट, ये किस तरह की डिजीज है जो बेसिकली वीट क्रॉप को लगती है। ठीक है, तो उनमें से नीचे जो बताया गया है इनमें से बताइए कौन सी डिजीज को वीट ब्लास्ट जो है वो बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फंगस। ठीक है, क्या आंसर है? फंगस। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट इसके साथ एसोसिएट है। ठीक है, देखो डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स होता है मतलब डिटॉक्स मतलब जो भी गलत चीजें हैं उनको बाहर निकालना या छोड़ना। ठीक है, उनसे दूरी बनाना। तो अब बेसिकली आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ लॉट्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेंटल इलनेस जो है। तो इसी चीज को देखते हुए एक स्टेट ने बेसिकली डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो स्टार्ट करा है। अब कौन सी स्टेट ने करा ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेसिकली AIGDF एंड निमहंस, ये बेसिकली दो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ मिलके इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव टू एड्रेस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो इंसान को ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने से होते हैं। क्लियर है? बस आपको इतना समझ लेना कि डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज फेंटालिन। फेंटालिन जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ये है क्या? तो ये बेसिकली एक टाइप की ड्रग है। बस आपको इतना समझ लेना क्या है ये, अ टाइप ऑफ ड्रग। उसके बाद ये किसने बनाया? बेसिकली चाइना और यूएस जो है वो मिलके इस पे काम कर रही है। और क्यों कर रही है वो उसका हमारा जेकेएसएसबी करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ गर्भ पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये ऑलरेडी हम लोग एक बार कर भी चुके हैं कि गर्भ जो पोर्टल है रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला। बताइए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिजिटल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्टोरेशन ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर है?
तो बेसिकली ये जो घर है ना, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको बोला, मतलब इसका अगर थोड़ा सा इसको कट करें तो इसको बोला जाता है गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल, ठीक है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें ये बेसिकली इसमें डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो भी लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है, बाहर मतलब फॉरेन से वापस आ रहे हैं, तो उन सभी का मतलब चेकिंग जो है, डिजिटली मॉनिटर उनको करना, वो सारा का सारा इस घर पोर्टल के अंदर हो रहा है। बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि डिजिटल ट्रैकिंग जो है ना, डिजिटल ट्रैकिंग या मॉनिटर करना किसका, रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, उसका ये वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है घर पोर्टल का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मीजोलिथिक ईरा की रॉक पेंटिंग जो है वो रिसेंटली डिस्कवर हुई है कौन सी स्टेट में, ठीक है। मीजोलिथिक ईरा की रॉक पेंटिंग भाई कौन सी स्टेट में डिस्कवर्ड हुई है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना, ठीक है। कहाँ पे? तेलंगाना। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि थंथाई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। कौन सी? थंथाई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, बताइए कौन सी स्टेट या यूटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।